गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? तो आज से भाई नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत शुभ शुभ काम होने की बारी आ चुकी है अब। पर मेरी सलाह मानो, घर से बाहर निकलो भाई, मास्क वास्क लगा के निकलना। घर से बाहर बिना मास्क के ना जाएं। अभी आजकल तो अमिताभ बच्चन ने भी बाहर संभाल लिया है इन सब चीजों का। ठीक है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसा करके है ना। तो ये ध्यान रखो, बस सेफ्टी रखना ही है। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अब ये खत्म हो गया ना, स्टे होम स्टे हैप्पी, स्टे सेफ स्टे हैप्पी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि अब खरीदारी वरीदारी करने निकलोगे, दिवाली की शॉपिंग करोगे, दिवाली की सफाइयां करनी है, स्टार्ट हो जानी है, अब छुट्टियां भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अच्छे से सोच समझ के संभल के जो भी काम करना है अच्छे से करें। सबसे बड़ी बात, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारे मम्मी पापा को बहुत टेंशन है। ठीक है, तो उनकी ज्यादा टेंशन है, क्योंकि आप तो हो युवा, लेकिन उनकी तो एज हो चुकी है ना भाई। उनके अंदर तो इम्यूनिटी पावर वीक है। तो अपने से पहले अब घर वालों की सोचें और सेफ्टी रखें। ठीक है, इसलिए कहा है मैंने कि ध्यान रखना। अगला जो नियम था, लापोर्ट कक्षक चयन नियम, चक्रण वरण नियम, आपको समझ आ गया था? लापोर्ट कक्षक चयन नियम, ध्यान से देखना, मेरी बात सुनने की कोशिश करिएगा। कि आज बच्चे कम है ना, 12 ही है। आज बच्चे कम है, घर पे पूजा वूजा कर रहे हो क्या? देखो, लापोर्ट कक्षक चयन नियम का मतलब समझना इंपॉर्टेंट है, पेपर के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है पेपर में। चक्रण वरण नियम क्या था? कि ऐसे संक्रमण ही अनुमत होंगे, ऐसे संक्रमण ही एप्लीकेबल होंगे जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान संक्रमण के बाद भी ना बदले। और ये नियम जानते हैं कौन सा है? ये वो नियम है, कौन है ये? अरे भाई, ऐसे मत करा करो आप। इनऑर्गेनिक, यूनिट 3, संक्रमण धातु संकुलों में स्पेक्ट्रा, ऐसा कुछ है। ठीक है, संक्रमण धातु संकुलों में स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स यूनिट का नाम है। उसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले ट्रांजिशन की परिभाषा बताई थी। ठीक है, ट्रांजिशन के टाइप्स बता दिए थे, कौन कौन से थे। डीडी ट्रांजिशन, एलएमसीटी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, एमएलसीटी मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, और लास्ट था अंतः लिगेंड संक्रमण। चारों के बारे में हम कल बात कर चुके थे। उसके बाद मैंने बोला था कि डीडी संक्रमण के लिए कौन से वर्ण नियम होंगे, यानी कि ऐसे कौन से नियम हैं जिनको फॉलो करके डीडी ट्रांजिशन जो है वो अनुमत हो जाएंगे, यानी कि एप्लीकेबल, यानी कि कौन से ट्रांजिशन एप्लीकेबल है और कौन से नहीं है। इसके लिए 2 नियम दिए थे। पहला नियम की बात की थी जिसका नाम था चक्रण वरण नियम। उसमें कहा था कि वे ही संक्रमण अनुमत होंगे, वे ही ट्रांजिशन एप्लीकेबल होंगे, वे ही ट्रांजिशन अलाउड होंगे जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान संक्रमण के बाद भी ना बदले। यही बात की थी ना, संक्रमण के बाद भी ना बदले। समझ गए? अब अगला जो है वो है लापोर्ट कक्षक चयन नियम। इसको तो वो ऐसे है नियम, मैं बता चुकी हूं ना मैं। याद करो पुरानी कहानियां, जिसमें मैंने आपको कहा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे इसको अच्छे से।
ऐसे संक्रमण ही अलाउड संक्रमण होंगे। अलाउड का मतलब ऐसे संक्रमण ही पॉसिबल होंगे, ऐसे ट्रांजिशन ही संभव होंगे जिनकी सिमेट्री सममिति अलग अलग होगी। याद करो, ये सिमेट्री को दो भागों में विभाजित किया था। एक तो था अनजीरेट और एक था जीरेट। इसको यू से रिप्रेजेंट करते थे, इसको जी से रिप्रेजेंट करते थे। याद करो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर मैंने इनकी बात की थी। मैंने कहा था केवल वे ही संक्रमण अलाउड होंगे जो या तो यू से जी में होते हो या जी से यू में होते हो। जबकि अगर यू टू यू हुआ या जी टू जी हुआ तो ये संक्रमण अलाउड नहीं होंगे। इस नियम को ही क्या कहते हैं? लापोर्ट कक्षक चयन नियम। यानी कि केवल वे ही संक्रमण अनुमत संक्रमण होंगे जिनको सम्मिति अनुमति देती है। और सम्मिति कौन सी अनुमति देती है? जब संक्रमण या तो अनजीरेड टू जीरेड हो या जीरेड टू अनजीरेड हो। ये वाले संक्रमण अलाउड ट्रांजिशन होंगे और ये वाले संक्रमण नॉट अलाउड ट्रांजिशन। समझ गए? ये चीज समझ आ गई। अब देखो, जिन बच्चों ने, जिनको लगा है कि वो भूल चुके हैं, तो जीरेड और अनजीरेड क्या होता है? जीरेड का मतलब देखो भाई, जीरेड इसका नाम है समसम्मिति और अनजीरेड इसका नाम है असम्मिति। देखना क्या होता है, इनके बारे में मैं अलग अलग कक्षकों में अलग अलग तरीके से बात करूंगी। एस ऑर्बिटल की बात करें, शेप कैसी होती है? गोलाकार होती है या नहीं होती? शेप कैसी होती है? गोलाकार। देखो भाई, यहां पे मैंने लगा दिया है प्लस चार्ज। आपको पता होगा चारों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव। मैं अगर सेंटर से, मैं अगर नाभिक से राइट हैंड साइड जाऊं, इसके अपोजिट साइड जाऊं, अगर यहां पे प्लस चार्ज है, अगर यहां पे भी प्लस चार्ज है, तो ऐसी सिमेट्री जीरेड कहलाती है। ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है, यानी कि केंद्र से या तो दाईं ओर या बाईं ओर जाने पर, ऊपर या नीचे जाने पर मुझे समान चार्ज मिल जाए, तो ऐसी सममिति को कहते हैं जीरेड सममिति। जबकि इसके विपरीत अगर बात करें पी ऑर्बिटल की, अगर इसके विपरीत पी ऑर्बिटल की बात करें, तो ये है मेरा सेंटर। सेंटर से राइट हैंड साइड जा रहे हो तो कौन सा चार्ज मिल रहा है? माइनस। और अगर लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो तो कौन सा चार्ज मिल रहा है? पॉजिटिव चार्ज। राइट हैंड जा रहे हो तो नेगेटिव, लेफ्ट हैंड आ रहे हो तो पॉजिटिव। तो ऐसे ये दोनों अलग अलग चार्ज अगर मुझे सेंटर से बाईं और दाईं ओर जाने पर मिल रहा है, तो इस सिमेट्री को कहते हैं अनजीरेट। चूंकि मुझे डीडी ट्रांजिशन पढ़ना है, तो मैं डी ब्लॉक के बारे में भी देख लूं। डी ब्लॉक की पोजीशन ऐसी होती है, प्लस
देखो भाई, होता क्या है, होता ये है, बताओ भाई, ये मेरा सेंटर है, ये इसको ऐसे भी बनाते हैं, बात वही होनी है, ये प्लस, अगर मैं इस सेंटर से इधर जाऊं, कौन सा चार्ज मिल रहा है, नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड की ओर आऊं तो कौन सा चार्ज मिल रहा है, नेगेटिव, ऊपर जाऊं तो पॉजिटिव, नीचे जाऊं तो पॉजिटिव, देख रहे हो, यानी कि अगर मैं बराबर दूरी से इधर जाऊं तो भी चार्ज है, इधर जाऊं तो भी चार्ज हुई, तो सिमेट्री कैसी है, जीरेड है, कैसी है, जीरेड है। तो ध्यान रखना, जीरेड और अनजीरेड केवल वे ही ट्रांजिशन अलाउड होंगे, केवल वे ही ट्रांजिशन अलाउड होंगे जो या तो U2G होंगे या G2U होंगे। अब एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, जिस क्वेश्चन को आपको मुझसे पूछना चाहिए था, वो क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रही हूँ, कोई डाउट है? चलो मैं एक बार आपको एक बार हल्का सा एक टाइम दे रही हूँ, बताओ भाई, सब पहली बात तो ये बताओ, समझ आ गया? मैडम इसे ऐसे घुमा देना और वो चला दो चैट एक बार। हाँ भाई, पहले तो ये बताओ, ये समझ आ गया? जल्दी जल्दी रिप्लाई करना मुझे, पहले तो ये बताओ समझ में आ गया, बताओ हाँ या ना। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? कौन है ये लास्ट वाला? नहीं, संचिता। क्या नहीं आया लास्ट वाले में? लास्ट वाला मतलब, लास्ट वाला मतलब क्या? अरे डी ऑर्बिटल है ना, इसकी शेप ऐसी होती है, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, इस सेंटर से इधर जाओगे। अरे भाई देखो, मुझे देखना, मेरी मेरी स्ट्रक्चर देखना, हर व्यक्ति सिमेट्रिकल सेट होता है अपनी जिंदगी में। देखो भाई, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये मेरी देखो, इधर जा रही हूं, ये वाली आंख, इधर जा रही हूं, ये वाली आंख, दिख रही है? दोनों आंखें समान दूरी पर हैं, है या नहीं? मेरे दो गाल हैं, ये इधर ये इधर, है या नहीं? ये मेरे जो दो हाथ हैं, ये इधर एक इधर, पैर हैं एक इधर एक इधर, यानी कि कहने का मतलब क्या है, मैं पूरी तरीके से सिमेट्रिकल हूं या नहीं, हूं या नहीं? अब सोचो, अगर इस केंद्र से ऊपर की ओर जाए तो पॉजिटिव चार्ज, केंद्र से नीचे की ओर जाए तो पॉजिटिव चार्ज, समझना, केंद्र से ऊपर की ओर जाए, इधर चली गई तो भी एक चार्ज, इधर चली गई तो एक एक चार्ज, यानी कि समान चार्ज अगर केंद्र से समान दूरियों पर जाने से मिल रहा है, इसका मतलब सिमेट्री है जीरेट। और अगर इसी के विपरीत P की बात करें तो P में इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव, ये सेंटर से मैडम में लेफ्ट हैंड साइड गई तब पॉजिटिव मिला, और राइट हैंड साइड गई तो नेगेटिव मिला, चार्ज हो गए डिफरेंट, और चार्ज डिफरेंट हो गए तो ये सिमेट्री हो गई अनजीरेट। आया या नहीं आया आप समझ में? अब आया कि नहीं आया? संचिता, संचिता, आया या नहीं आया? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, आप ही बताना मुझे, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? कुछ ऐसा अटपटा लग रहा है, कोई चीज छूट रही है, कोई दिमाग में कोई डाउट है, दिमाग में कोई डाउट है? बोलो, जरूरी है, होना चाहिए, नहीं है तो फिर कैसे? बोलो भाई, बोलो दीपक, बोलो भाई। यस, बहुत, इसी का तो इंतजार कर रही थी कि ये क्वेश्चन कोई मुझसे पूछे। अच्छा ये बताओ,
कि मैडम आप डी टू डी ट्रांजिशन करवा रही हो, आप अलाउड भी इसी के लिए कर रही हो, नियम भी इसी के लिए है। जब ये अनजीरेड, ये जीरेड है, ये भी जीरेड है, तो जी टू जी ट्रांजिशन तो पॉसिबल ही नहीं होते। हाउ कैन दैट पॉसिबल कि हम डी डी ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं और डी डी ट्रांजिशन में लापोर्ट ने अपनी तरफ से नियम बता दिया है। चलाना एक बार, हिल गया। सोचो, इस मैंने बोला, मैंने मैडम अभी आपने बोला कि या तो ट्रांजिशन यू टू जी अलाउड होगा या जी टू यू अलाउड होगा, लेकिन आप जब डी डी ट्रांजिशन की बात कर रही हो तो ये भी जी है, ये भी जी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकते, फिर भी आप करवा रही हो। यही क्वेश्चन था दीपक, यही क्वेश्चन था कि कुछ और, यही क्वेश्चन था कि कुछ और क्वेश्चन था? हाँ, यही था। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा है कि बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो। होना चाहिए था ये क्वेश्चन हर व्यक्ति के, हर स्टूडेंट के दिमाग में होना चाहिए ये क्वेश्चन, कि अब तक तो हम डीडी ट्रांजिशन बहुत अच्छे से सेकंड ईयर में पूरे में डीडी ट्रांजिशन ही पढ़ा है, हर जगह डीडी ट्रांजिशन पढ़ा है। तो यहाँ आ जाती है लापोर्ट के वर्ण नियम में कमी, यानी कि अब हमें जो पढ़नी है वो है लापोर्ट वर्ण नियम, वर्ण लापोर्ट चयन नियम में जो छूट है, या इसको कहते हैं ढील, यानी कि ऐसा क्या हुआ कि ये नियम फॉलो नहीं हो पा रहा है तब भी ये ट्रांजिशन पॉसिबल हो पा रहे हैं, तो इसके कारण पढ़ने हैं। तो देखो भाई, इसके कारण का अगला टॉपिक, यानी कि मेरा अगला टॉपिक जिसका नाम है लापोर्ट कक्षक वर्ण नियम में छूट, ढील या कमी, यानी कि देखो भाई, पहला फर्स्ट क्या है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि निम्न कोई कुछ परिस्थितियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि लापोर्ट कक्षक जो नियम है उससे डीडी संक्रमण होता है, और लापोर्ट कक्षक वर्ण नियम के अकॉर्डिंग वो नॉट अलाउड होना चाहिए, फिर भी वो अनुमत हो जाता है। तो देखना, पहला कारण मतलब पहला ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें ऐसा पॉसिबल होता है। तो देखो, पहला तो ये, जब संकुल असममित प्रकार का हो, अच्छा एक बात बताओ मुझे, बहुत अच्छे से एक एग्जांपल पूछ रही हूँ, दो एग्जांपल लिख रही हूँ यहाँ पे। अच्छा मुझे जरा बताओ, इसमें से सिमेट्रिकल कौन है और नॉन सिमेट्रिकल कौन है, असिमेट्रिकल कौन है? फर्स्ट या सेकंड एग्जांपल बताओ, कौन सा एग्जांपल असममित प्रकार का है? कौन सा एग्जांपल असममित प्रकार का है, बताओ जल्दी। वेरी गुड, जिसमें लिगेंड की संख्या अलग अलग है, ये असममित प्रकार का और ये सममित प्रकार का है। अच्छा एक बात बताओ, ये आप कैसे बता पाते हो कि वैज्ञानिकों ने कैसे कहा कि डीडी संक्रमण हो रहा है? अगला क्वेश्चन, आंसर आप ही बताएंगे, मैं कुछ नहीं बता रही। ये कैसे पता लगा पाते हो कि डीडी संक्रमण हो रहा है? कल की क्लास जिसने ली है वो बताए मुझे कि मैंने कैसे कहा था कि डीडी ट्रांजिशन, अरे कोई ऐसे तो है नहीं, मैं बैठी हूं यहाँ पे, बैठे बैठे मैं इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाते हुए देख रही हूँ, ले भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पड़े होते होते यहाँ पे ये नीचे पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन एक करके ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, आराम से दिखाई दे रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या?
कि आप आराम से वैज्ञानिक हो, कुर्सी लगा के बैठे हो, ये ले भाई मैंने ये बनाया डी संकुल, डी डी ट्रांजिशन हो रहा है, मैं आराम से बैठे बैठे देख रही हूँ, अच्छा इलेक्ट्रॉन एक ऊपर गया, अच्छा एक नीचे आया, अच्छा ऊपर एक नीचे। ऐसे नहीं होता भाई, हमें जब भी पता चलता है, हमें लास्ट में निष्कर्षों से पता चलता है, कंक्लूजन जो निकलते हैं, यानी कि वो कंक्लूजन कौन से थे। आपको मैंने कल भी कहा था, T2G से जब Eg की ओर जाओगे, इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, ऊष्मा का करेगा, ऊर्जा का करेगा अवशोषण, और कौन से क्षेत्र में करता है, दृश्य क्षेत्र में करता है, और दृश्य क्षेत्र में करता है तो रंगीन दिखाई देते हैं ना हमें, कलरफुल। वो कलर किस लिए दिखाई देता है, किस लिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक गया, इस कलर के कारण आप पता लगा पाए कि ये डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो पा रहा है। जब वैज्ञानिक लापोर्ट ने देखा कि मेरे कुछ मॉलिक्यूल रंगीन है और कुछ मॉलिक्यूल रंगहीन है, अब आप बता दो मुझे इनमें से रंगीन कौन सा है और रंगहीन कौन सा है। हो सकता है या नहीं, ये रंगीन है कि ये रंगीन है, बताना बताना, फर्स्ट या सेकंड, जल्दी बताओ फटाफट, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा कलर, अरे ये वाला कलरफुल होगा या ये वाला, बताओ कौन सा होगा। सेकंड, कैसे पता लगाया, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखना भाई, यहां पे केवल और केवल क्रोमियम के साथ एक समान लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो यहां तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट का तत्व है, यहां डी डी ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा। कारण क्या है, क्योंकि सिमेट्री यहां जीरेड टू जीरेड तो पॉसिबल ही नहीं होती लापोर्ट के अनुसार। लेकिन यहां क्या होता है, यहां ये वाला जो क्रोमियम है, इससे जुड़े हुए जो लिगेंड है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो जैसे इससे असममित प्रकार के लिगेंड जुड़ेंगे तो ये अणु अब असिमेट्रिकल हो गया है, ये अणु असिमेट्रिकल हुआ तो अब डी ट्रांजिशन यहां तो है जीरेड, लेकिन इस असिमेट्रिकल लिगेंड की प्रेजेंस की वजह से इसमें गुण आ जाते हैं अनजीरेड के। कहने का मतलब डी कक्षकों में विकृति उत्पन्न हो जाती है, इस विकृति के कारण सिमेट्री बदल जाती है। जिस पल सिमेट्री यानी कि जिस समय पर सिमेट्री बदलती है, तुरंत की तुरंत ये इलेक्ट्रॉन का कर देता है ट्रांजिशन, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जैसे ही करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करेगा, अणु कैसा हो जाएगा, कलरफुल। तो इसका मतलब ये इसकी कमी तो बिल्कुल नहीं है भाई, लापोर्ट कक्षक चयन नियम फॉलो हो रहा है ना। इसने कहा डी ट्रांजिशन तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ तो होता ही नहीं है। यहाँ क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो जीरेड टू जीरेड सिमेट्री पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे असिमेट्रिकल लिगेंड की प्रेजेंस की वजह से, इसकी उपस्थिति की वजह से क्या हो जाता है, अणु हो जाता है असममित प्रकार का, और सिमेट्री अब जीरेड ना होके अनजीरेड हो जाती है। तो जिस पल वो जीरेड से अनजीरेड में बदलती है, G2U ट्रांजिशन होने संभव हो जाते हैं, और G2U ट्रांजिशन होंगे तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, कलरफुल होगा। यही कारण है कि इसीलिए इसको कमी नहीं कहा है, केवल छूट दी है कि हाँ ये छूट है कि ऐसे होंगे तो डी ट्रांजिशन, इनमें तो होता ही नहीं है। कमी भी ध्यान रखना, इनमें तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, केवल इनमें हो पाता है। उसका कारण क्या है, लिगेंड की असिमेट्री की वजह से। आ गया समझ में, पहला आ गया समझ में, आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आ गया। आया या नहीं आया, हाँ या ना बताओ। बस बहुत सरल है, कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज लिखने को तो मिल जाएगी, नोट्स में है सब कुछ, लेकिन बस केवल एक कंसेप्ट पकड़ना है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जिनका ऐसे अणु जिनमें लिगेंड अलग अलग हो, ऐसे अणुओं में लापोर्ट कक्षक वरण नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, लापोर्ट कक्षक वरण नियम के अनुसार
संक्रमण हो जाएंगे पॉसिबल, और जैसे संक्रमण पॉसिबल होंगे अणु रंगीन दिखाई देने लगेगा। कैसा दिखाई देने लगेगा? रंगीन। तो ध्यान रखना, प्रत्येक संकुल रंगीन क्यों नहीं होता। अगर कोई पूछे कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स रंगीन क्यों नहीं होता, आप कहोगे कि अगर आप मुझे पहले हो तो वो संकुल लिख के दो, कौन सा है। वो व्यक्ति जो क्वेश्चन पूछा उसको घुमाओ, हाँ भाई पहले संकुल लिख के दे मुझे, उसने कॉम्प्लेक्स लिख के दे दिया, ले भाई ये रहा कॉम्प्लेक्स। बोलेगा अच्छा ठीक है, तो अब ये बताओ कि ठीक है तूने ये कॉम्प्लेक्स दे दिया है, ये रंगीन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें समान लिगेंड है। समान लिगेंड की प्रेजेंस की वजह से सिमेट्री रहेगी G2G, जो कि पॉसिबल ही नहीं है लापोर्ट कक्षक चयन नियम के अनुसार। तो ये चीज ध्यान रखना। ये पहला था। अगला देखो दूसरा, एक और देखो, चतुष्फलकीय संकुल। ध्यान से मेरी चीज समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रही हूँ। चतुष्फलकीय अभी हम पढ़ेंगे आगे। टेट्राहेड्रल, पता देखो दो प्रकार के संकुल पढ़ने हैं हमें आगे, एक तो चतुष्फलकीय और एक पढ़ना है अष्टफलकीय। ऑक्टाहेड्रल को कैसे पहचानते हो? ऐसे ऐसे संकुल जिनमें लिगेंडों की संख्या हो 6, वो तो अष्टफलकीय कहलाते हैं। जबकि इसके विपरीत ऐसे संकुल जिनके लिगेंडों की संख्या क्या हो, 4 हो, यानी कि अरे जिनमें लिगेंडों की संख्या 6 होती है ना, वो ऐसी आकृति बनाते हैं। SF6 पढ़ा है? और टेट्राहेड्रल पढ़ा है? ये तो था आपका चतुष्फलकीय संकुल, था या नहीं? यानी कि कहने का मतलब जिसमें लिगेंडों की संख्या क्या रहेगी, 4 रहेगी, और जिसमें लिगेंडों की संख्या 6 रहेगी, वो क्या रहेंगे, अष्टफलकीय। जो ये 6 वाले होते हैं ना, 6 वाले जो होते हैं, इनमें क्या होता है, इनको तो आप नाम देते हो भाई ये तो ठीक है EG है और T2G है। कैसे हैं? इनमें तो चलो ठीक है सिमेट्री का केंद्र है। अच्छा इसकी सिमेट्री का केंद्र क्या है बताना। मैडम इसको ऐसे तोड़ दो, समझ रहे हो ना, इसमें तो सममिति का केंद्र है ना। इसको ऐसे तोड़ोगे, ऊपर 3 फ्लोरीन है और नीचे भी 3 फ्लोरीन है, देख रहे हो। ये तो इसमें तो सममिति का केंद्र है, लेकिन क्या इसमें सममिति का केंद्र है? इसको कैसे भी तोड़ लो सिमेट्रिकल टूटेगा ही नहीं। ऐसे तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन और नीचे 3 हाइड्रोजन, ऐसे तोड़ोगे तो भी अलग हो जाएगा, फिर तो ये बीच में से हाइड्रोजन जाएगा ही ना। यानी कि इसमें तो सममिति का केंद्र प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें सममिति का केंद्र क्या नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता। तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें केवल 2 ही कक्षक होते हैं, एक तो EG और एक T2G। होने को तो इसमें भी होते हैं, होने को EG और T2G इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें सममिति का केंद्र भी होता है। सममिति का केंद्र कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को खड़े होके बीच में से एग्जैक्टली काट दो तो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। यानी कि ऐसे कहने का मतलब क्या है कि सिमेट्री का कहने का मतलब क्या है, जैसे ऐसी 2 आकृतियां जो परस्पर एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले। मेरा हाथ दिख रहा है, ढक लिया है, ये देखो हाथ एक दूसरे के क्या है, सिमेट्रिकल हैं। हाथ क्या है, एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं। लेकिन अगर मैं इनको ऐसे ढकूं तो ये देखना, क्या आप सिमेट्रिकल है? ये इस अंगूठे के ऊपर अंगूठा आना चाहिए, लेकिन इस अंगूठे के ऊपर तो उंगली आ रही है ना। ऐसे सिमेट्रिकल नहीं है, ऐसे सिमेट्रिकल। कहने का मतलब क्या है मेरा, इसमें तो सममिति का केंद्र प्रेजेंट है, लेकिन इसमें सममिति का केंद्र नहीं है। इसमें EG व T2G भी होते हैं और इसमें भी EG व T2G होते हैं। तो होता क्या है, EG कक्षक और T2G कक्षक दोनों जो हैं, ये अपनी DD संक्रमण की बात करें तो ये D to D संक्रमण लेके बैठा है, यानी कि U to U सॉरी G to G, G to G ट्रांजिशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता कभी भी। यानी कि इसमें लक्षण तो G to G के हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है DD ट्रांजिशन, फिर भी होता है। तो उसका कारण क्या है, अगर इसमें अणु कक्षक हैं तो इन मॉलिक्यूलर्स की प्रेजेंस की वजह से देखो होता क्या है, ध्यान समझना। देखो भाई टेट्राहेड्रल है, यहां है आपके T2G, आप देखेंगे ना, अभी हम बाद में बात करेंगे, चलो अभी तो कोई नहीं। ये क्या है, T2G, और ये क्या है, EG। सिमेट्री का कोई केंद्र नहीं है भाई, सिमेट्री का कोई केंद्र प्रेजेंट ही नहीं है।
होगा क्या, यहां पे मेरा डी, यहां पे मेरा कोई डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है भाई, ये भी डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे मेरे क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है। अब लापोर्ट नियम कहता है कि भाई ये तो अलाउड ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएगा ही नहीं, लेकिन किसके लिए, चतुष्फलकीय के लिए। एक बार रिजॉइन करो फिर बात करो।